जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय मित्रों, एक बार आपका फिर से प्रजापति फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और धन प्राप्ति का मूल मंत्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर औरत का कौन सा अंग बेशरम होकर दबाने या चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता चूसता है उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना या चूसना चाहिए। मित्रों, आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल प्रजापति फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। लक्ष्मी माँ आपके घर पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में शिव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती, तुम्हारे पास है ही क्या है, घर में खाने तक को कुछ नहीं। मित्रों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। मित्रों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वह बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, शिव अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह उस सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो शिव उनके सामने रोने लगे। साधु ने शिव से कहा, पुत्र तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। तब शिव ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ, कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन कमा नहीं पाता हूँ। अभी तक एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझे झगड़ा करती रहती है। अब मैं तो दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने न मारे, मुझसे झगड़ा न करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूँ और मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। वह साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें यह काम बताने जा रहा हूँ। तुम्हें औरत का सिर्फ यह अंग बेशरम होकर दबा और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति हो जाएगी, तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और न ही उसके घर में लड़ाई झगड़े होते। जो भी व्यापार करता उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, मैं तुमको औरत का वह अंग बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर अमल जरूर करना। तब शिव साधु जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके मुझे बता दो। मित्रों, तभी साधु जी महाराज शिव को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं, एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करती। उस किसान और उस पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जला करते थे। धीरे धीरे पूरे गाँव में लोग जान गए किसान और पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। मित्रों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंची तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा प्रेम अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं। इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने अपने घर में घी का दीपक जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रहने वाले पति और पत्नी के बीच में हो जाए। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। मित्रों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में ढिंडोरा पीटते हैं और कहते हैं,
सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। मित्रों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दीपक जला लेते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहा। मित्रों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता वह वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़े होंगे। इसी वजह किसान कई चीजें अपनी पत्नी की अनदेखा कर देता था। किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल में खड़े होकर पूरे नगर का नजारा देख रहे। उन्होंने देखा कि सारे नगर के किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा। इसी बात से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर में इतना प्रेम और लक्ष्मी रहती है। मित्रों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम है वह किसान की वजह से है और उसकी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि वह किसान की वजह से है। यहाँ पर किसान बहुत ज्यादा समझदार है। आपका सोचना गलत है और इसी वजह से उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मित्रों, राजा कहता है किसान समझदार है और रानी कहती है किसान नहीं, पत्नी समझदार है। मित्रों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी ने राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी बाल उखाड़कर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो जाते हैं और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम किसान को बोल दे। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। सैनिक किसान के घर पहुंचा और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। मित्रों, किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ। तब किसान कहता है, ठीक है सैनिक, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, किसान, राजा साहब ने ये बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से 2 गुना ज़्यादा जमीन आपको गिफ्ट में दे देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया और सुनने के बाद किसान ने राजा से कहा कि अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दो, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। इस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। इसके तब रानी कहती है, आपने किसान की परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा, अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना, यह बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, वह तो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। तो किसान ने कहा कि राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है कि यदि तुम अपने पति किसान को मार दो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात भेंट में दूंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा।
इसके अलावा जितनी भी आपकी ज़मीन है उससे दुगनी ज़मीन आपको दी जाएगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि मुझे इतना ही कुछ रानी साहिबा देगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत चिंता में हो जाती है और राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है, मैं जो चाहता हूँ कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए, तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बात उसे बता दो और किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुँच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। मित्रों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया? तब किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो सिर्फ दिया बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़कर जाते हैं और राजा रानी को सारी बात बताते हैं। राजा और रानी क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसा से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था? किसान की पत्नी ने जवाब दिया, वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा किसान एक काम मेरे साथ और करता था, वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा, ये बताओ, जब आप लोग गरीब थे क्या किसान आपके साथ ये काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, अब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी साधु जी ने शिव से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाना या चूसना चाहिए जिससे अचानक धन की प्राप्ति हो जाए? तो शिव ने कहा, साधु जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ पहला काम करता था, वह उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत होती है, उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम, जो भी पुरुष औरत के कान के पिछले हिस्से को अपने जीभ से स्पर्श करता है, उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। पर आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। इसी वजह से इस संसार में जो भी मनुष्य दो पवित्र काम करता है उसका घर धन से भरा रहता है, जो कि इस कहानी में किसान ने भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तो आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में भी इसी तरह का अनर्थ ना हो जाए। तो मित्रों, आज की ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।